लोगों को हिरासत में लिया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मथुरा से बड़ी खबर, शाही ईदगाह केस में ये बड़ी खबर आपको बताएंगे, जिसमें आपको जानकारी दे रहे हैं कि इस पूरे मामले पर जो सुनवाई होनी थी, जहां पर फिर से जो मामला मंदिर और मस्जिद को लेकर जो चल रहा था, यहां पर शाही ईदगाह में अब वीडियोग्राफी कराई जाएगी। ये एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आती हुई ये बड़ी खबर, जहां से आपको बताएं शाही ईदगाह केस में अब इस पूरे मामले पर होने वाली है वीडियोग्राफी। जिस तरह से ज्ञानवापी मस्जिद के पूरे मामले पर वीडियोग्राफी की गई, अब उसी तरह से उसी की तर्ज पर यहां पर भी सर्वे कराया जाएगा और वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय की मथुरा से आती हुई बड़ी खबर। एक तरफ ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई होने वाली है, कल होगी 3 बजे उस मामले पर सुनवाई। दूसरी तरफ आपको बता रहे हैं शाही ईदगाह मामले पर अब वीडियोग्राफी करवाई जाने की ये जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, शाही ईदगाह ये मामला जिस पर अब की जाने वाली है वीडियोग्राफी। तो अब ये पूरा मामला कोर्ट में सुनवाई इस पूरे मामले पर चल रही है और अब की इस वक्त ये बड़ी खबर, श्री कृष्ण विराजमान याचिका पर यह बड़ा फैसला आया है, जहां पर वीडियोग्राफी कराई जानी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब वीडियोग्राफी कराई जानी है शाही ईदगाह मामले पर। यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चलता हुआ, जिस पर लगातार सुनवाई चल रही है। तो श्रीनगर जन्मभूमि शाही ईदगाह मामला, जिस पर यह बड़ा फैसला आया है, श्री कृष्ण विराजमान की याचिका पर जिला जज ने सुनाया है बड़ा फैसला। जिला जज की अदालत ने सिविल जज की अदालत में यह फैसले को बदला है। श्री कृष्ण विराजमान का 30 सितंबर 2020 को सिविल जज ने खारिज किया था वाद। अब इस पर होने वाली है वीडियोग्राफी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मथुरा से आती हुई, अब शाही ईदगाह मामले पर होनी है वीडियोग्राफी। अब इसका भी इंतजार रहेगा, क्योंकि यहां पर वीडियोग्राफी में क्या निकल कर आता है ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है। नितिन गौतम और जानकारी के साथ जुड़े हैं। नितिन गौतम, क्या कुछ कहा गया है यहाँ पर? वीडियोग्राफी की बात सामने आ रही है, वीडियोग्राफी कराई जाएगी अब यहाँ? जी देखिए, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हरिशंकर जैन, विष्णु जैन, अरविंद अग्निहोत्री सहित 8 लोगों ने जो जिला न्यायालय में जो सिविल जज मथुरा के न्यायालय में बात दायर किया था, और जिसको 2020 में इस बात को न्यायालय ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह जो याचिका करता है वो इस बात को दाखिल नहीं कर सकते, वो उनको राइट टू इश्यू नहीं है। इसी बात को लेकर जो न्यायालय का फैसला था, उस बात को लेकर जो याचिका करता थे उन्होंने जिला जज की अदालत में रिवीजन पिटीशन दाखिल करी थी, और तभी से रिवीजन पिटीशन पर एक लंबी बहस हुई थी, जिसमें सन्नी बोर्ड के लोग थे, शाही ईदगाह के लोग थे, और जन्मभूमि जो पक्षकार जो थे, चारों पक्षकारों को नोटिस दिए गए थे। चारों पक्षकारों ने अपने अपने जो जवाब दाखिल किए थे, और एक लंबी बहस के बाद आज जिला जज की अदालत में हरिशंकर का जो बात था, जिससे श्री कृष्ण विराजमान, उसको आज एक्सेप्ट कर लिया है। और इस बात का उन्होंने जिला जज ने आदेश किया कि आपका बात चलने लोगे, तो लिहाजा अब जो हरिशंकर की याचिका थी उसको स्वीकार कर लिया गया, और जो सिविल कोर्ट की जो जूनियर बेंच है उसमें अब हरिशंकर जैन का जो है वो वाद है वो चलेगा। जी ठीक है नितिन, तो यहाँ पर श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को लेकर लगातार एक के बाद एक याचिका न्यायालय में लगाई जा रही थी और इसी पर सुनवाई भी हो रही थी, और अब बड़ी अपडेट दे रहे हैं कि शाही ईदगाह इस पूरे मामले पर वीडियोग्राफी कराई जानी है। कोई जानकारी आप तक पहुंची हो कि ये वीडियोग्राफी कब शुरू की जाएगी, किस किस की निगरानी में की जानी है, कैसे इसके ऊपर पूरा आगे कार्रवाई की जाएगी? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वीडियोग्राफी की बात अभी तक कोई स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जिला न्यायालय में जो बात चल रहा था हरिशंकर जैन का, उसके बाद में साफ तौर पर 13.37 एकड़ जो भूमि जिस पर की शाही ईदगाह बनी हुई है उसको कब्जा मुक्त कराने की मांग की गई थी। लोअर कोर्ट ने इस बात को खारिज कर दिया था। उसी बात खारिज होने के बाद हरिशंकर जैन जिला जज की अदालत में गए थे, और इसमें बात चल रहा था, उसमें बहस चली थी, और बहस के बाद आज जिला जज का फैसला आया है।
लिहाजा इस जो जन्मभूमि और शाही ईदगाह का जो प्रकरण है, इसमें लगभग करीब जो 10 वाद हैं वो मथुरा जिला न्यायालय की भिन्न भिन्न अदालतों में चल रहे हैं, जिनमें आए दिन कोई ना कोई याचिका लगी रहती है, जिसकी वजह से ठीक है, एक बार आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। देखिए, ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ एक तरफ ज्ञानवापी का मामला चल रहा है, जहां पर अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा, जहां कल सुनवाई होनी है। दूसरी तरफ शाही ईदगाह मामला, जहां पर हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है ये मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर की ये पूरी जमीन है, और एक के बाद एक कुल मिलाकर 10 से ज्यादा याचिका इस पूरे मामले पर लग चुकी है। आज क्या कुछ हुआ है कोर्ट में, नितिन आराम से बताइए पूरी खबर एक एक जानकारी के साथ कि कोर्ट के अंदर आज क्या हलचल बनी रही इस पूरे मामले पर। जी देखिए, मैं आपको बताऊंगा, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज जिला न्यायालय जिला जो न्यायालय है उसमें एक याचिका जिला जज की सुनवाई के लिए लगी हुई थी। वहीं एक याचिकाकर्ता है जिन्होंने पहले हाई कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दिया था और इन सारे मामलों को जल्द से जल्द सुनवाई के लिए दिया था। याचिकाकर्ता मनीष यादव ने आज सिविल जज की अदालत में एक प्रार्थना पत्र लगाया है, जिसमें जो शाही ईदगाह परिसर है उसकी वीडियोग्राफी कराने की मांग करी है। साथ ही उन्होंने ASI से इस शाही ईदगाह का सर्वे कराए जाने की बात करी है। साथ ही उसमें उन्होंने एक प्रार्थना पत्र में ये मांग भी करी है अदालत से कि उसमें CCTV कैमरे लगाए जाएं, क्योंकि शाही ईदगाह पक्ष जो है जब तक उनको समय मिलता है तो वो उसमें जो चिन्ह है हिंदू धर्म संस्कृति के, उनसे छेड़छाड़ कर सकते हैं और उसको खर्च कर सकते हैं, केस ऑफ प्रॉपर्टी जो है उसको बदल सकते हैं। लिहाजा इस जो मनीष यादव की याचिका थी, उस मनीष यादव की याचिका में न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन ने 1 जुलाई की तारीख मुकर्रर कर दी है। वहीं एक बात जो हरिशंकर जैन, विष्णु जैन जो काशी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके द्वारा एक वाद जो है जिला न्यायालय में चल रहा था, रिवीजन पिटीशन चल रही थी, उस पर सुनवाई हो रही थी। 2020 से यह रिवीजन पिटीशन चल रही थी और इस रिवीजन पिटीशन पर आज फैसला आया है और इस फैसले के अंतर्गत उन्होंने जिला न्यायालय ने उनके बात को स्वीकार कर लिया है। तो लिहाजा हरिशंकर जैन का जो वाद है वो मैं लौटूंगी। हिमांशु इस खबर पर और जानकारी के साथ जुड़ गए, हिमांशु से लेते हैं जानकारी। हिमांशु, ये पूरा मामला जिस पर आज सुनवाई हुई, कई याचिका एक के बाद एक 10 याचिका डाली गई, और इस पूरे मामले से एक खबर जो सामने आ रही कि कोर्ट के अंदर जो कई मांगे की गई, उसमें एक मांग ये भी रखी गई थी याचिकाकर्ता की तरफ से कि शाही ईदगाह मस्जिद को तोड़कर यहां पर मंदिर बनाया जाए और यहां पर बैन लगा दिया जाए सीधे तौर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों की एंट्री को लेकर। तो अंदर कोर्ट में क्या हुआ आपसे विस्तार से जान लेते हैं, क्योंकि वीडियोग्राफी की बात सामने आ रही है। के साथ मणिदीप शर्मा। जी बिल्कुल, कई मामले हैं, कई याचिकाएं पड़ी हुई है, कई एप्लीकेशन है। ये जो मामला था ये सन 2020 से चल रहा था लगातार, और पहले खारिज हुआ था ये मामला सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ, और उसके बाद इस मामले में जो है सुनवाई फिर आगे बढ़ी और जिला जज के यहाँ पहुंचा मामला। तो जिला जज ने इसे जो है खारिज नहीं किया, जो सिविल जज सीनियर डिवीजन ने सिरे से खारिज किया गया था, लेकिन जिला जज ने सिरे से खारिज नहीं किया बल्कि रिवीजन के लिए कहा है। तो अब इस मामले की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन क्या होगी एक बार फिर, और हम प्रयास करेंगे जो वकील है उनसे बात करने की कुछ देर में, तो उनसे जानना चाहेंगे आखिर क्या इस पूरा मामला जो है। फिलहाल कई याचिकाएं और पड़ी हैं इस मामले में। तो किसी में ये मांग की गई है कि वहां लड्डू गोपाल का अभिषेक की अनुमति दी जाए, तो किसी याचिका में ये मांग की गई है कि वहां असुरक्षा की बात है, सुरक्षा बढ़ाई जाए, सबूत नष्ट किए जा सकते हैं, साक्ष्य नष्ट किए जा सकते हैं। ठीक है हिमांशु, तो हम कोशिश करेंगे जो अधिवक्ता है उनसे बात करने की। हमारा जो पिटीशन है वो ये है कि उस ऑर्डर के अंगेंस्ट में जनपद न्यायाधीश मथुरा के यहाँ रिवीजन फाइल किया गया था। अभी अभी जनपद न्यायाधीश मथुरा ने रिवीजन स्वीकार किया है और ये माना है कि लोअर कोर्ट का आदेश अंगेंस्ट लॉ है, गलत है, और अधीनस्थ न्यायालय का आदेश समाप्त कर दिया गया है। क्या पिटीशन थी आपकी? क्या पिटीशन थी आपकी? हम जन्म स्थान की ओर से वकील हैं, पिटीशन हमारी नहीं थी, पिटीशन दूसरे पक्षकारों की थी, जो कि अपने आप को ठाकुर जी का सेवाधारी, सेवा पूजक यानी वर्षिपर कह के सूट फाइल किया गया था। ठीक है जी, शुक्रिया। हेलो, हाँ जी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था एक टाइम पर कि अयोध्या हो चुका है, काशी मथुरा बाकी है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हमारा देखिए, यहाँ कोई पॉलिटिकल मैटर नहीं है। आप ये मान के चलिए, हम जो बेस कर रहे हैं मुकदमे को, एब्सोल्युटली बेस होता डॉक्यूमेंट। हमारे पास सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस निकल गए हैं सैकड़ों साल पुरानी, 13.80 एकड़ लैंड ठाकुर जी की प्रॉपर्टी थी। ठाकुर जी की प्रॉपर्टी का मतलब गलत कंप्रोमाइज करके ठाकुर जी की प्रॉपर्टी को गलत रूप से दिया गया, उसको हमने चैलेंज किया।
चलते हैं जहां से मेरे सहयोगी अमित शुक्ला भी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। अमित शुक्ला, देखिए ये पूरा मामला जैसे आगे बढ़ रहा है ना, वो समझ सकते हैं कि सीधे तौर पर ज्ञानवापी मामला जो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है उसी की तर्ज पर सीधे तौर पर आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर मनीष यादव है, वो मांग करते हैं सर्वे की, वीडियोग्राफी की, और कह रहे हैं कि कोर्ट कमिश्नर यहाँ पर नियुक्त किया जाए जिसकी निगरानी में वीडियोग्राफी कराई जाए। 1 जुलाई को इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। अमित, बहुत बड़ी खबर हो जाती है कंचन। एक तरफ ज्ञानवापी का मामला जिला अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चल रहा है और इन सब के बीच मथुरा से जो ये बड़ी खबर सामने आई है वो कई मायनों में अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि साल 2020 में सितंबर में जब याचिका दाखिल की गई थी तब सिविल जज की तरफ से इसको खारिज कर दिया गया था। उसके बाद लगातार इस पर पैरवी चलती रही और अब ये बड़ी खबर सामने आई है कि जिला जज की अदालत ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया है। मतलब ये कि अब इस पर सुनवाई होगी और जो दावा किया जा रहा था कि इसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि को ही पार्टी बनाया जाए उसको स्वीकार किया गया है और उसी के आधार पर पूरे मामले की सुनवाई होगी। और ये बात यहीं पर रुकने वाली नहीं है कंचन। देखिए कई याचिकाएं दायर की जा रही हैं अलग अलग तरीके से। ये तो 2020 की याचिका है, अभी कल भी कई याचिकाएं दाखिल की गई है जिसमें पूजा पाठ को लेकर भी मांग की गई है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि शाही ईदगाह में नमाज को रोका जाए ताकि वहां पर जो साक्ष्य हैं वो किसी तरीके से मिटने ना पाए, उनको नुकसान ना पहुंचने पाए। और इन सब के बीच आज जो बड़ी खबर सामने आई है ये राहत देने वाली उन पक्षकारों को जो लगातार ये मांग कर रहे थे। हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनकी याचिका पर ही आज ये पूरी की पूरी जिस तरह से घटनाक्रम देखा गया कोर्ट के अंदर, जिस पर अब 1 तारीख को सुनवाई होनी है, इन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। क्या कहेंगे आप, क्या आज कोर्ट के अंदर हुआ है और क्या मांग रखी जा रही है जिस पर आगे कार्रवाई वीडियोग्राफी से कराने की बात आ रही है? जन्मभूमि में अभी वीडियोग्राफी की बात नहीं है। हमारा सिर्फ इतना कहना था कि हमने जो केस फाइल किया था भगवान श्री कृष्ण विराजमान के नाम से, उसमें मथुरा की सिविल अदालत ने इनिशियली फैसला दिया था कि ये केस फाइल ही नहीं हो सकता है और ये फैसला 30 तारीख का था, 30 सितंबर 2021 का। इसके बाद हम उसके अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट जज के सामने अपील में गए थे और डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने आज हमारी अपील अलाउ करते हुए ये आदेश पारित किया है कि भगवान श्री कृष्ण को केस फाइल करने का हक है और अब इस केस में ट्रायल कोर्ट आगे प्रोसीड करेगी। ठीक है, तो देखिए वीडियोग्राफी की बात वो मना कर रहे हैं इस तरह से, लेकिन हाँ इस पूरे मामले पर सत्य को उजागर करने के लिए सीधे कह रहे हैं कि यहां पर आगे ये पूरा मामला बढ़ना चाहिए और सीधे तौर पर इस पर एक एक पहलू, एक एक बिंदु को समझना होगा क्योंकि यहां पर हिंदू पक्ष का कहना है कि ये जमीन जो है ये मंदिर की जमीन है। अमित बने हैं स्टूडियो से हमारे साथ, न्यूज रूम से हमारे साथ, उनकी तरफ एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अमित, हम ये मान सकते हैं कि 1 जुलाई को तो सुनवाई होनी है, क्या ये समझा जा सकता है कि जिस तरह से पूरा मामला आगे बढ़ रहा है, एक के बाद एक 10 याचिकाएं लग चुकी हैं इस मामले पर, अब सुनवाई भी आगे होगी 1 तारीख को, ये माना जा सकता है कि क्या ये मामला ठीक ज्ञानवापी मस्जिद की तरह ही आगे बढ़ेगा? क्या इस मामले पर कोर्ट कमिश्नर रखे जा सकते हैं? क्या इस मामले की वीडियोग्राफी हो सकती है तय तक इस पूरे मामले के जाने के लिए? ये सब तो फिलहाल अभी भविष्य की बात है, अब देखना होगा कि कंचन कोर्ट का आगे रुख क्या रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि अभी तक ये नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा था कि इस याचिका को स्वीकार किया जाए या इस पर कोई केस भी बनता है, कोई सुनवाई हो भी सकती है। तो बहुत बड़ी जीत है हिंदू पक्षकारों की क्योंकि वो तो ये मांग कर रहे थे लंबे समय से कि याचिका को स्वीकार किया जाए, इस पर सुनवाई हो और हम दावा कर रहे हैं कि ये श्री कृष्ण जन्मभूमि असली जन्मभूमि यही है, लिहाजा इस पूरे मामले की सुनवाई होनी चाहिए। तो उनकी जो पहली चुनौती थी कि याचिका स्वीकार हो जाए, उस चुनौती को वो लोग पार कर गए हैं, याचिका स्वीकार कर ली गई है। अब सुनवाई होगी, देखना होगा कि आगे कोर्ट का क्या आदेश होता है। क्या ज्ञानवापी की तरह जिसका आप जिक्र कर रही हैं इसमें भी कोई कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया जाता है? अब ज्ञानवापी के साथ साथ शाही ईदगाह पर लोगों की निगाहें रुक जाएंगी यहाँ पर, क्योंकि अब इस पूरे मामले पर अगला कदम क्या होता है ये देखना बहुत दिलचस्प हो जाता है। अमित, मैं लौटूंगी, अब एक कानूनी जानकार से हमारे सहयोगी ने बात करी है, इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करिए, आइए सुनते हैं। जिला जज की अदालत ने फैसला सुना दिया है। श्री कृष्ण विराजमान पर जिला जज की अदालत ने फैसला सुनाया। हमारे साथ अधिवक्ता हैं जिनकी जो प्रार्थना पत्र था उस पर सुनाया। अदालत ने किस तरीके से आपके बात को सुना और क्या फैसला सुनाया है? कोर्ट ने हमारा जो रिवीजन था उसे अलाउ कर दिया है, मीनिंग देयर बाय हमारा जो प्रीवियस सूट जो कोर्ट ने खारिज कर दिया था हमारा वो चलेगा एज पर लॉ एंड एज पर लीगल प्रोविजंस। जो रिवीजन हमारा अलाउ हुआ है उसके तहत अब हमारा लिटिगेशन जो लोअर कोर्ट में प्रोसीड करेगा। क्या तथ्य आपने अदालत के सामने रखे थे जिसकी वजह से बात स्वीकार हुआ है? एक्चुअली लोअर कोर्ट का बेसिस ऑफ द जजमेंट वाज दिस ओनली कि वी डोंट हैव राइट टू फाइल सूट। Accordingly, we have given a lot of cases and as well a cantina of judgment which have been moved by us with respect to this कि right to file is there
with respect to DT property. Even a worshipper can file the suit with respect to DT property. अगर बात करें तो जो सिविल जज की जो अदालत थी उसने आपका बात क्यों खारिज किया था? कोर्ट ने एक फ्रिवलेस इसी ग्राउंड पे खारिज कर दिया कि हमें राइट टू फाइल सूट नहीं है, क्योंकि हम केवल ठाकुरी अनुयायी हैं। कोर्ट ने काफ़ी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को मतलब नजरअंदाज कर दिया, जो कि हमने रिवीजन न्यायालय के सामने समक्ष रखे थे सारे। तो आज जो है जिला जज ने इस बात को स्वीकार कर लिया है, श्री कृष्ण विराजमान जो बात था उसको स्वीकार कर लिया है। हम आपको बता दें कि जो श्री कृष्ण विराजमान है वो मथुरा की जिला अदालत में सबसे पहला बात था जिस पर सुनवाई हुई थी, और उस बात को लोअर कोर्ट ने खारिज कर दिया था। और उसके बाद इसकी अपील जो है जिला न्यायालय के यहाँ चल रही थी, और आज इस बात को स्वीकार कर लिया गया है। नितिन गौतम, न्यूज़ 18 मथुरा। तो अमित, इस बात को समझा जा सकता है अब कि देखिए जिस तरह से ज्ञानवापी विवाद अब जो पूरा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, ये मामला भी इस तरह से शांत होने वाला नहीं है। लेकिन अगर राजनीति की बात कर ली जाए अमित इस पूरे मामले पर, तो अब से थोड़ी ही देर पहले हमने समाजवादी पार्टी के जो सांसद है शफीकुर रहमान बर्क, उनका स्टेटमेंट सुनाया, कैसे किस तरह से माहौल खराब करने वाली वो बात कर रहे हैं। अब जब इस शाही ईदगाह का मामला उनके कानों तक पहुंचेगा, इस पर वो सुनेंगे, तो जाहिर तौर पर राजनीति और चरमराएगी और समाजवादी पार्टी के लोग इसी तरह से विवादित बोलना शुरू कर देंगे। की सियासत तो खूब हो रही है, फिर चाहे वो ज्ञानवापी की बात हो या फिर मथुरा की शाही ईदगाह की बात हो। और अब जबकि कोर्ट की तरफ से याचिका स्वीकार कर ली गई, तो जाहिर सी बात है इस पर रिएक्शन तो सामने आएगा ही। देखना होगा कि जो रिएक्शन सामने आते हैं उसमें क्या कुछ बातें कही जाती हैं। लेकिन अभी तक जो बात समाजवादी पार्टी की तरफ से और बीएसपी की तरफ से आई है, वो सीधे तौर पर सत्ताधारी दल को निशाने पर ले रहे हैं। उनका यह कहना है कि जानबूझकर माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल जानबूझ के माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल ये देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, क्योंकि सर्वोच्च अदालत का जो फैसला आएगा वो सबको मानना होगा, जिस पर कल होनी है ज्ञानवापी मामले पर 3 बजे सुनवाई। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18